जी नमस्कार, सुप्रभात। आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है दो लाइन। गलत फहमी लोगों के भिन्न सोच पर होने के कारण होती है। गलत फहमी लोगों के भिन्न भिन्न सोच पर होने के कारण होती है और सोच को मिलाने के पहल के बाद यह शीघ्र दूर भी हो जाती है। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक किसान थे, उनका बेटा ऑफिसर बन गया। कुछ दिनों के बाद किसान के मन में आया, थोड़ा देखते हैं बेटे की रुतबा वहाँ कैसा है। वो वहाँ पहुँचे। बेटा तो क्लास 1 अफसर था, कहना ही नहीं। संजोग से उस समय जिस समय उसके पिताजी पहुँचे वह बरामदे में खड़ा था। तो ये देख लिया, ये मेरा बेटा है। गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बेटा भी पहचान लिया पिताजी है। पिताजी ने उस बेटे से एक प्रश्न पूछा, बेटा ये बताओ, तुम में और मेरे में बड़ा कौन? हम दोनों में बड़ा कौन? बेटे ने छूटते जवाब दिया, बड़ा मैं। किसान को बहुत ही मायूसी में वो गिर गया। सोचने लगा, मेरा भी बेटा ऐसा ही निकला। जो लोग कहा करते हैं। अनेक बातें दिमाग में उत्पन्न होने लगा। थोड़ी देर के बाद बेटे ने कहा, चलिए पापा आप बैठते हैं केबिन में। केबिन भी क्लास 1 ऑफिसर का कहना क्या है, भव्य केबिन। एक तरफ पिताजी बैठे, टेबल के दूसरी तरफ वो बैठा। पानी उनी भी आया, वो सब तो अलग बात है। फिर बाप ने वही प्रश्न पूछा, बेटा एक चीज बताओ, हम दोनों में बड़ा कौन? तुरंत बेटे ने छूटते जवाब दिया, पिताजी आप। आपके आगे कहां मेरी हस्ती है। तो उसके पिताजी ने कहा, जब मैं यही बात बरामदे में तुमसे पूछा तो तुमने कहा बड़ा मैं। ये क्यों? उसने कहा, पिताजी उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था और जिस बेटे के कंधे पर बाप का हाथ हो उससे बड़ा धरती पर कोई नहीं हो सकता। उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था, अब वो हाथ हट चुका है, तब अब मैं कहां बड़ा? बड़ा तो आप हैं। सोच की भिन्नता में गलतफहमी पैदा ले ली थी। पिताजी कुछ सोच रहे थे, अब बेटा अपना सोच में था। यही है सोच की भिन्नता। और पिताजी ने एक पहल किया, उस पहल के बाद तो वो गलतफहमी गायब हो गया।
गायब हो गया। तो फ्रेंड्स, गलत फहमी सोच की भिन्नता के कारण होती है और मिलाना चाहिए। क्या करेंगे गलत फहमी रख के? एक पहल करके इसे मिटाना चाहिए। गलत फहमी न रहे, वो अलग टेंशन है झूठ मूठ का दिमाग को। तो आज यही मेरा संदेश है कि सोच की भिन्नता के कारण गलतफहमी होती है और आपके पहल से ये मिट जाएगी। इसे मिटाइए, खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए। तो फिर से सुप्रभात। आपका दिन बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर हो। बस आज इतना ही, फिर कल एक और बात पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।